एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। अपनी अपनी पत्रियों में आप लोग देखना, 5 नंबर राशि आप लोगों की जो जिसकी जिसकी भी है, कौन सा प्लैनेट वहां बैठा है उसको जोड़ना, जो मैं बता रहा हूँ उससे। 5 नंबर हाउस सूर्य का अपना घर है कालपुरुष की कुंडली में। 5वें हाउस में राजा है, तो वो रॉयल फील्ड में है। रॉयल फील्ड समझ रहे हो ना, राजा का अपना एरिया है, राजा का घर है। तो जो राजा के घर में है वो पावरफुल होता है या नहीं होता? बिल्कुल होगा सर। अरे भाई, जो सीएम ऑफिस में काम करता है उसकी सीएम से डायरेक्ट जान पहचान होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर। सीएम के ऑफिस में सीएम को चाय पिलाने वाले के पास वो हक है कि वो चाय पिलाते पिलाते सीएम साहब से 2 बातें कर सकता है। आप और मैं नहीं कर सकते, हम तो वहां पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन अगर उस राशि में कोई ग्रह बैठा है तो वो ग्रह आपकी सीएम तक अप्रोच बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बिल्कुल ठीक है। तो 5वीं राशि में जो आपका ग्रह बैठा हुआ है वो बाय डिफॉल्ट सबसे अच्छा ग्रह हो जाता है आपकी पृथ्वी। कहाँ पे यूज कैसे करोगे? राजा से कोई काम लेना। अब राजा से काम आज के जमाने में कैसा होता है, गवर्नमेंट ऑफिस में कोई काम कराता है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस में कोई काम कराते हैं ना, लाइसेंस बनवाना है, परमिट टर्मिट है कोई, ये कुछ भी समझ लो, सरकारी दफ्तर में कोई काम। तो आपका काम वो करेगा जो आपकी 5वीं राशि में बैठा हुआ ग्रह है। कैसे? चंद्रमा बैठा है तो मदर लाइक कोई पर्सनालिटी होगी, वो आपका राजा से काम कराएगा, ठीक है। मंगल होगा तो कोई ना कोई आपका दोस्त सरकारी दफ्तर में आपका काम कराएगा। वहां पे बुध बैठा है तो कोई ना कोई दलाल ही आपको पकड़ना पड़ेगा, तभी वो काम कराएगा, क्योंकि बुध क्या है, मीडियोकर। जुपिटर है तो कोई गुरु समान व्यक्ति या अपनी एज से कोई बड़ा आदमी वहां पे जाके पकड़ लो, वो आपका काम करा देगा। शुक्र है तो किसी फीमेल को पकड़ लो, वो आपका काम करा देगी। शनि है तो कोई बहुत पुराना एम्प्लॉय उस जगह का होगा या कोई बुजुर्ग होगा, वो आपका काम करा देगा, ठीक है ना। अब अपनी अपनी पत्रियों में एक बार एनालाइज करो, आपकी पत्री में 5 नंबर राशि में जो प्लैनेट बैठा है, अगर आपने कभी सरकारी दफ्तर में जाके कोई काम कराया तो उसी प्लैनेट ने कराया आज तक कि नहीं कराया? चेक करो। प्लैनेट ना हो तो? अरे वो एक अलग बात हो सकता है ना हो, तो जरूरी थोड़ी है। नहीं है इसीलिए कहते हैं 5 नंबर राशि में कोई ना कोई प्लैनेट जरूर बैठा होना चाहिए, क्योंकि 4 नंबर और 5 नंबर राशि 2 राशियां रॉयल राशि, एक राजा की राशि है, एक रानी की राशि। राजा और रानी से कैसे रिश्ता बने, ये वो बैठे हुए 2 प्लैनेट डिसाइड करेंगे जो वहां पे उन 2 हाउसेस में बैठे। कुलदीप जी, आपकी पत्री में कौन बैठा है 5 नंबर राशि में, कोई है? हाँ जी, बृहस्पति बैठे। बृहस्पति बैठे। सरकारी दफ्तर में आपने जब काम कराया कोई ना कोई बुजुर्ग आया आपके पास, कोई नॉलेजेबल आदमी आया? हाँ जी, मेच्योर थे, मेच्योर्ड। अब वो चले जाए दलाल के पास, इनका काम नहीं होगा, ये जाएंगे ही नहीं। आपके पास मान लीजिए कोई आया है, वो पूछता है जी मेरे को लाइसेंस बनवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस, किससे हेल्प लो? 5वीं राशि में जो बैठा उसकी हेल्प लो, बनवाएगा वही, नहीं तो बनेगा ही नहीं। सरकारी दफ्तर है ना, बैठा बुध है, दलाल को पकड़ो। और वो आदमी अगर डायरेक्ट काम होता भी होगा ना तो भी दलाल को पकड़ेगा, और जिसकी कोई नहीं बैठा वो अपना काम खुद ही कराने के चक्कर में रहे, सरकारी दफ्तर में जाके मैं खुद ही कराता हूँ। ऐसे ही होता है ना? जी सर। बता सरस्वती, सर नहीं बैठा होगा तो आदमी खुद ही मत्था मारेगा। खुद ही मत्था मारती हूँ। मारा ना? यस सर। क्या बनवाया था? मैंने कोई भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए मुझे कभी किसी से हेल्प नहीं ली, डायरेक्ट खुद ही किया।
क्योंकि कोई बैठे ही नहीं ना वहां पे, मदद कौन करेगा, तो खुद ही करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे सवाल है जिसका आंसर अच्छे से अच्छा एस्ट्रोलॉजर दे नहीं पाएगा, और आप पत्री देखोगे 10 सेकंड में जवाब दे दोगे। दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे? पॉइंट पता लगा तो सही। कितना मुश्किल है, कितनी देर लगी आपको? सर अगर 10 सेकंड। केतु हो तो फिर फॉलो करते रहो। फॉलो अप्स। केतु का मतलब फॉलो। आपका कौन है ज्योति? आपकी पुत्री में कौन बैठा है 5 नंबर में? कोई नहीं है सर, मेरा जुपिटर बैठा है कर्क राशि में। नहीं, जुपिटर फिफ्थ कर्क में हाउस में बैठा है ना, खाली। वो भी हेल्प कर देगा, वो भी हेल्प कर देगा। लेकिन 5 नंबर में हो तो और भी अच्छा हो जाए। हेलो। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी सर, सोना बोल रही हूँ। मैंने हाँ। अभी देखा आपका मैसेज, अभी आई मैं। हाँ, सर मैंने असल में मैं भूल हाँ, गया था आपको। जी मेरी आज पत्री सुबह याद आया, मैंने कहा मैं मैसेज डाल देता हूँ, आ जाना फिर बाद में देखेंगे। अच्छा जी। सर मेरी पत्री में 5th राशि में सैटर्न और राहु दोनों है कंजंक्शन। सैटर्न और राहु है ना, हाँ। तो सैटर्न क्या होता है, वहां का सबसे छोटा एम्प्लॉई, सेवक। तो सरकारी दफ्तर में जो पियोन होगा वो आपका काम करेगा। अच्छा। तो राहु भी गार्ड होता है, तो सरकारी दफ्तर के बाहर जो गार्ड खड़ा होगा, जो चाय पिलाने वाला पियोन होगा, आपका काम वो कराएगा। अच्छा ठीक है आप सर। पासपोर्ट बनवाने कभी गए होगे, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गए होगे, कुछ बनवाने कभी सरकारी दफ्तरों में गए होगे, तो आप याद कर लेना, आपको इन्हीं लोगों से वास्ता पड़ेगा। नहीं एक्चुअली सर मैंने खुद से बनवाया नहीं है कभी, तो नहीं पता था मुझे, बट इसलिए पूछा मैंने, अगर कुछ कराना होगा तो कैसे करना है। अरे कुछ तो बना होगा डॉक्यूमेंट सरकारी, आज तक सरकारी दफ्तर में एक आध बार तो गए बना होगे। है सर, लेकिन मैं खुद जाके मैंने कुछ नहीं किया है, तो इसलिए पता नहीं चला कि क्या करना है। पासपोर्ट के लिए तो खुद ही गए होगे। गए तो होंगे सर, हस्बैंड भी साथ में रहे होंगे, तो फिर उन्होंने करवाया होगा ना काम। हाँ, तो उस समय उनकी पत्री हो सकता है काम कर गई। हाँ उनके। जो काम एग्जीक्यूट कर रहा है उसकी एनर्जी काम जी करेगी। जी जी। बहरहाल पॉइंट ये था कि कैसे पत्री को कितनी आसानी से हम समझ सकते हैं। जी एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करूं? हम्म। अभी आप इतना बोल रहे थे तब मैं ऐसे याद करने लगी कि मैंने कौन सा काम ऐसे किया था। मेरी डॉटर यहीं बॉर्न हुई मुंबई में, मैं किसी काम से आई थी, प्री मेच्योर डिलीवरी हुई, तो तब मुझे वापस जाने के लिए उसका पासपोर्ट करवाना था। उसका पासपोर्ट बन नहीं रहा था, एवरीबडी वाज सेइंग 45 डेज से कम नहीं लगेगा, जब एजेंट वगैरह से ट्राई किया। और मेरे इन-लॉज भी तब थे नहीं, मैं अकेली रुकी थी फ्लैट पे, और मम्मी वैसे मुझे नहीं तो जाने नहीं देती। उस दिन कोई भी नहीं रुका था, और मैंने अपनी डॉटर को 12 दिन की थी, उसको लिया और सीधे पासपोर्ट ऑफिस पहुंच गई। सब उन्होंने ही काम किया, उन्होंने मुझे तत्काल में डाला, 3 डेज में पासपोर्ट रेडी, एंड आई थिंक 15-20 डेज का लेके मैं से चली गई। क्योंकि राशि में कोई बैठा ही नहीं है, तो काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। वही कर। मैं इसको कहता हूँ प्रेडिक्शन। मेरी जिंदगी की समस्याओं का हल कैसे होगा वो बताओ। इसकी दृष्टि, उसकी युति, ये भारी वो भारी, अपने को समझ में नहीं आता। और छोटी छोटी चीजें जो लाइफ को आसान कर सके वो सीखना। ठीक है। छठा हाउस किसका होता है?